हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम इस ट्यूटोरियल में सीक्वेंस पढ़ेंगे और सीक्वेंस का टाइप क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि सीक्वेंस क्या होता है। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set n of all natural number whereas the range may be any set s। यानी कि जो सीक्वेंस होता है वो एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन जो होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए एक से जो कि सेट कर दिए गए n है। ठीक, जहाँ की किसी भी सेट का रेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इस सीक्वेंस को हम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा आपका इन अदर वर्ड्स अ सीक्वेंस इन अ सेट एस इज अ रूल विच असाइंस टू विच नेचुरल नंबर ए यूनिक नंबर ऑफ एस। यानी कि जो सीक्वेंस होगा किसी भी सेट में, या बोल सकते हैं एक सेट है एस है, उसमें जो सीक्वेंस होगा वो एक रूल होगा जो क्या करेगा, असाइन करेगा कौन से, यानी कि नेचुरल नंबर जो होगा वो एक यूनिक नंबर होगा सेट का, उसे वो असाइन करेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं, सीक्वेंस के टाइप क्या हैं। तो आइए हम इसके टाइप देखते हैं। तो पहला टाइप इसका है सीक्वेंस का, ये है आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया ये आपका। और जो है इसमें सेकंड आ जाएगा आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो दोस्तों ये है हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और इसमें जो होगा क्या होगा ये हम देखते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए अ सीक्वेंस an said to be convergent sequence if। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि ये अगर होगा तो क्या कंडीशन होगा। ठीक, इफ लिमिट an where n tends to infinity is finite। मतलब कि इसमें जो ये एन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, वो भी लिमिट के साथ, और एन जो होना चाहिए टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कोई एक एग्जांपल हम लेकर। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, कंसीडर द सीक्वेंस 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, ऐसे हमने 1/2 के पावर n तक गया, फिर आगे इसको हम फर्दर इन्फिनिटी तक लिए। तो यहाँ पर जो है हेयर an जो है क्या है हमारा 1/2 के पावर n है। ठीक, तो अब आइए हम लिमिट लेते हैं। ठीक, तो लिमिट an n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर बताइए लिमिट ये हो गया हमारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, और an जो है क्या है 1/2 के पावर n है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि इसमें वैल्यू पुट किया, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो तो कितना होगा 1/2 के पावर इन्फिनिटी, और 2 के पावर इन्फिनिटी जो होगा इन्फिनिटी होगा, तो 1/इन्फिनिटी इट मीन्स ये हो गया 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि विच इज अ फाइनाइट, यानी कि अगर आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर 0 आ गया तो वो क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, और फाइनाइट नंबर हुआ इसलिए ये जो आपका सीक्वेंस होगा ये कौन सा सीक्वेंस होगा, तो ये हो जाएगा आपका द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, और ये जो है ये क्या, ये इसका क्या कंडीशन होगा
ये हम चेक करते हैं। तो ए सीक्वेंस an is said to be divergent if, यानी जो कंडीशन होगा वो क्या होना चाहिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी हो या निगेटिव के साथ इन्फिनिटी हो, तो क्या होगा, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लेकर देखते हैं। तो मान लीजिए हमने एक कंसीडर किया, कंसीडर द सीक्वेंस, मैंने एक सीक्वेंस को कंसीडर किया। जैसे मान लीजिए क्या है आपका कि ये है an स्क्वायर, देन हेयर an इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो अब आइए इसमें हम लिमिट यूज़ करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n स्क्वायर n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब बताइए इसमें यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा, n की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इट मीन्स कि ये क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, सो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका द सीक्वेंस n स्क्वायर इज डाइवर्जेंट। लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस an इज सेड टू अप्रोच द लिमिट l when n tends to infinity if for each epsilon greater than 0 या बोल सकते हैं कि at least a positive integer m, जो इंटीजर है उसको मैंने यहाँ पर m से डिनोट किया है, और विच इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन such that limit an minus t less than epsilon where for all n greater than equal to m and it is denoted by, यानी कि सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू l। तो जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, इसमें एक सीक्वेंस an है, तो उसे हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जब वो क्या करेगा, एक लिमिट होगा l उसको अप्रोच करेगा जहां पर n जो होगा टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, और यानी इफ फॉर जो एप्सिलॉन होगा प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एटलीस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, सच दैट लिमिट an माइनस टी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ पर जो होगा n जो होगा हमेशा क्या होगा, m से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू l। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।